नमस्कार दोस्तों। अक्सर करके हमने एक चीज़ देखी है, रामायण या महाभारत में जब जब कोई ऐसी कथा आती थी तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलती थी कि देवासुर संग्राम होता था देवताओं से और असुरों से। जब युद्ध होता था तो अक्सर करके देवताओं की हार होती थी। वो क्यों होती थी? कारण था उसमें एक, जिस समय पर युद्ध देवता और असुरों में होता था तो युद्ध करने से पहले असुर एक षड्यंत्र करते थे और उस षड्यंत्र के तहत देवताओं को हराते थे। वो कैसे? पृथ्वी पर जितने भी होम हवन प्रक्रिया होती थी, साधु संत करते थे, उन साधु संतों की हत्या असुर करते थे और उनके होम हवन को, जो भी होम हवन करते थे उसे विध्वंस करते थे। कहो तो उसमें हड्डियां लेकर के डाल देते, मांस मदरा रक्त उसमें डाल देते थे। इस तरह से देवताओं को पहले कमज़ोर किया जाता था और उसके बाद युद्ध जीता जाता था। यही प्रक्रिया चल आज के दौर पर। वो क्या चल रही है? उसको अगर हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को नष्ट करना है तो सबसे पहले साधु महात्माओं को टारगेट किया जाता है। चाहे मथुरा वृंदावन हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी ऐसी जगह ले लीजिए आप, वहाँ पर साधु संतों की हत्या होती है। अयोध्या ले लीजिए, साधु संतों को सबसे पहले रास्ते से हटाओ, सनातन धर्म अपने आप बर्बाद हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक मजबूत स्तंभ साधु संत ही होते हैं जो कि शिक्षा देते हैं आगे आने वाली पीढ़ी को कि हिंदू धर्म में क्या होता है, हमारे देवी देवता किस तरह से प्रसन्न होते हैं और क्या करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और क्या नहीं करने से हमारे जो घर के देवता हैं, पूर्वज हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। अगर ये सब प्रक्रिया बंद हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाता है आदमी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। और इसके लिए सबसे पहले साधु संतों को टारगेट करो, शिक्षा पद्धति बदलो। और इसी तरह से अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, जाने अनजाने में कई ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनकी हम एक अपने मस्तिष्क में कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ऐसा कार्य हुआ है? हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वही हमको दिखता है, लेकिन हमारे बताए बिना भी कुछ ऐसे कदम राष्ट्रभक्त और देशभक्त उठाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कदम उठाया था कि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति विदेश का भारत में दौरा करने के लिए आता है तो उसे पहले पुरस्कार में क्या दिया जाता था या फिर यहाँ से भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता था। ये सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था कि जब कोई भी विदेशी आता है, इधर से जब जाता है तो उसके लिए भारत की एक भेंट दी जाती है। और वो भेंट क्या दी जाती है? तो पहले जो नेता थे उन्होंने बिना सोचे समझे ही बता दिया, बोले ताजमहल देते हैं। मोदी जी ने कहा, बोले ताजमहल तो भारत की कोई ऐसी निशानी नहीं है, ना ही भारत की सभ्यता है ताजमहल, इसे बंद किया जाए। और जितनी भी भारत देश के अंदर या विश्व के अंदर भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता रची जाए। सभी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख किया जाए, चाहे वो चाइनीज हो या फिर अंग्रेजी हो, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर विदेशों की भी कोई भी, सभी भाषाओं की जब श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, और जब भी कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत में आता है दौरे के लिए, तो जब वो जाता है तो उसके लिए एक गीता दी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें इस बात का कुछ पता नहीं है, ना ही जानते हैं कि क्या कदम उठाया है। ये बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप इसी बात से आप उस बात की कल्पना कर सकते हैं जिसका कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन से जुड़ा हुआ शब्द है। वो यही है कि पहले क्या दिया जाता था? ताजमहल, और अभी श्रीमद् भगवत गीता दी जाती है। लेकिन
राष्ट्रभक्त हो और देशभक्त हो उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं और नए नए षड्यंत्र करते हैं, नए नए षड्यंत्र के तहत एकजुट हो जाते हैं और उन्हें हराने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आगे आने वाली सरकार अगर आपके पक्ष में है, राष्ट्र के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, तो आप उसका पूरा पूरा सपोर्ट करें। क्योंकि विदेश के राष्ट्रपति भी यही कहते हैं कि पहली बार 70 साल में भारतीय सरकार देखी है जो कि बीजेपी है, पहली बार देखा है। तो इस पे हमें गर्व होना चाहिए और गर्व करके उसका साथ देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।